नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं प्रदीप सोना। इस वक्त हम मौजूद हैं बांद्रापुर के। बात की जाए तो जहां पर ये तमाम एडवोकेट लोग हैं हमारे साथ आज इस शो में। जिस तरीके से बांद्रापुर के कोर्ट के परिसर में ये एडवोकेट लोग हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस तरह से एक के एक बाद अगर हम एक काम करें तो अनेक समस्याएँ जो है मुंबई करों के सामने आती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो है शौचालय को लेकर एक खुलासा हुआ है जो एडवोकेट शान इलाही ने किया है। हमारे साथ मौजूद हैं शान इलाही जी, उनसे जानते हैं। शान इलाही जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे शौचालय को लेकर क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का खुलासा आपने किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप कहीं भी यूरिनल के उसमें जाओगे, टॉयलेट में जैसे शौचालय में, तो 2 मुफ्त है वो। लेकिन ऐसे मुंबई में बहुत सारे शौचालय जो महाडा के अंतर्गत आते हैं, कोई बीएमसी के अंतर्गत आते हैं और कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आते हैं। लेकिन ये लोग धड़ल्ले के साथ 2 रुपये 5 रुपये जबरन वसूलते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो इनके अधिकारियों से हमने मिला भी, मैं और मेरे कलीग संतोष शिंदे साहब, हम दोनों वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई 1 रुपया भी हम लेते नहीं हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसकी तकरार सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में की है और इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्सटॉर्शन की केस लागू करने की मांग की है हमने। और इसी तरह से मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे ये घोटाला चल रहा है। कहीं पे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कहने को तो ये बहुत छोटा है कि 1 रुपये 2 रुपये हम लोग बहुत जल्दी में दे के चले जाते हैं। लेकिन जुहू हो गया, बैंड्रा हो गया, सेंटा क्रूज हो गए, अंधेरी, ऐसे पॉश एरियो में बहुत ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ रही है और ये करप्शन ज़्यादा तादाद में ये लोग कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो इसके लिए भी बाकायदे एक टेंडरिंग सिस्टम होता है, कोटेशन होता है। जो वहाँ बैठता है वो ये बोलता है कि हमें ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके तहत हम पैसे ले रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि महानगर पालिका, MMRDA हो, जिसके तहत बनाए गए सुलभ शौचालय हैं, उनके जो अधिकारियों को इसकी देखरेख सही तरीके से करनी चाहिए? नहीं, अधिकारी तो पैसे लेके देखरेख करते हैं। जो उन्होंने टेंडरिंग की है बहुत जगह पे BMC हुआ है। अभी जो शान इलाही और हमने जो मुद्दा उठाया है शौचालय का, वहाँ पे भी हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनका एग्रीमेंट का जो कॉपी मंगाया है वो कॉपी भी हमारे पास है। उसके तहत हमने देखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको जो शौचालय चलाने का टेंडरिंग किया है वो लोगों को मुफ्त सुविधा देने के लिए टेंडरिंग किया है। और लोगों को जो लैट्रिन होता है, जो संडास के लिए होता है, उनको वो स्वच्छता के लिए उन्होंने 5 रुपया लेना मांगता है, जो भी है टेंडर के हिसाब से पैसा लेना मांगता है। मगर जो यूरिनल वगैरह है, पेशाब है, जो वहाँ पे बहुत संख्या से जो पर्यटक लोग आते हैं, जो बहुत से मुंबई के बाहर से लोग आते हैं, वो पेशाब के लिए वो एक शौचालय लोगों को सुविधा के लिए बनाए। और पेशाब के लिए उधर उन्होंने कोई पैसा नहीं लेना मांगता है, मगर जबरन वो लोगों से पैसा लेते हैं, 2-2 4-4 रुपया करके उनका लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करते हैं। और उनके साथ मेरे ख्याल से पुलिस अधिकारी, BMC अधिकारी और शायद एयरपोर्ट के अधिकारी भी मिले हुए हैं। हम उधर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी उनका किया है कि उनके ऊपर केस किया जाए और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने उनका एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए। और लोगों के लिए उधर BMC ने मुफ्त में शौचालय बनाना मांगता है। हमारे यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि ऐसी शौचालय और जो सुविधा है वो मुफ्त में लोगों को मिली जाए और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, घर घर शौचालय बनाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से शौचालय को लेकर, जैसे आपके ही कलीग ने 2 जगह का उन्होंने बाकायदे जायजा भी लिया, वहाँ का उन लोगों ने बताया कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या लगता है कितना असर होता है सरकारी योजनाओं का? सबसे बड़ी बात ऐसी है भाई कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। सुलभ शौचालय हर घर घर में बनाने का जो उन्होंने ऐलान किया है वो आज तक उस पर पूरे तरीके से कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ तक कि जो गांव में स्कूल है वहाँ एक भी टॉयलेट नहीं है जहाँ बच्चे जो है जाके अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। आज भी गांव के बच्चे जो है खेतों में जाते हैं, बच्चियाँ खेतों में जाती हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और रही बम्बई की बात, तो बम्बई में ऐसा है जो टेंडरिंग अथॉरिटी है, जो टेंडर अलॉट करती, सबसे बड़ा करप्शन उनके पास में है।
संस्थाएं जो है वो एप्लीकेशन करती हैं, दसियों संस्थाएं एप्लीकेशन करती है। जो सबसे ज़्यादा उनको पैसे देता है उसको टेंडर पास करते हैं, और जो संस्था को टेंडर पास होता है वो संस्था खुद नहीं चलाती है संडास या टॉयलेट, वो नहीं चलाती है, बल्कि वहाँ 2 आदमी रख देती है, उनको पगार देती है, तनख्वाह देती है, और वो उनसे जो है साल का 2 लाख 3 लाख रुपया ले लेती है। तो जिसकी वजह से वो सफाई पर ध्यान देते नहीं है, और जो आने जाने वाले हैं जिनको पेशाब करना है उनको पैसे देना पड़ रहा है। जो संडास जाते हैं 2 रुपये लेने की बजाय वो 5 रुपया ले रहे हैं, कहीं कहीं 10 रुपया ले रहे हैं। तो इस तरह के जो करप्शन चल रहे हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है, और जो संस्था बजाते खुद उसको चलाए, टॉयलेट को चलाए, सुलभ शौचालय को चलाए, सिर्फ उसको ही टेंडर देना चाहिए, ना कि ऐसी संस्था को देना चाहिए जो संस्था को टेंडर मिलने के बाद में 5-10 लाख लेकर किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, और वो आदमी अपनी फिर मनमानी करने लगता है और जनता को तकलीफ होती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि टेंडर अगर जिसके नाम पास हो, जो कंपनी टेंडर ले वही अगर उसका सुचारू रूप से संचालन करे तो शायद इस तरह की समस्याएं ना आए। लेकिन ऐसे कई मामले, ये तो सुलभ शौचालय की बात की कही जा रही है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां टेंडर पास होता है, चाहे वो विकासक की बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि बिल्डिंग डेवलप लेने के लिए कोई डेवलपर अलग होता है, लेकिन वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह के जो है रचनाएं देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से आज टेंडर की अगर हम बात करें, सुलभ शौचालय की बात को लेकर ये लोग हमारे साथ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो देश में ये कहा जाता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? एज ए एडवोकेट कितना देखते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? इससे मीनिंग क्या है भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन नहीं, करप्शन तो 100% है। अभी तक कुछ किधर ऑल ओवर इंडिया कहाँ भी जाइए करप्शन अभी तक किसी कमी नहीं हो और बढ़ रहा है। जो मोदी सरकार जो एक्शन, जो उनका जो उम्मीद है, तो एक्चुअली हर एक इंसान जो गवर्नमेंट में काम करता है उनको खुद को सुधारना चाहिए कि हर जगह तो वो सब बोझ नहीं सकता है। और तो ये दूसरी बात है, मैं रहता हूँ धारावी में जाएंगे तो जितना भी स्लैब है इतना गंदगी है, आप दरवाजे खोलो इतना गंदगी, अंदर लोग ऐसा भी लोग हैं कि इतना गंदगी होने से बाहर भी संडास बैठते हैं, दरवाजा भी इतना गंदगी है, उससे कभी कभी पानी भर जाता है। जो स्लैब जैसा साहब ने बताया कि जो टेंडर लेने वाला अलग है और दूसरा को कॉन्ट्रैक्ट में देके चले जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है कोई ध्यान देता नहीं। और ध्यान देने से क्या होता है कि वहाँ से दायरे में भी स्लम ऐसा इतना बड़ा स्लम एरिया है, बाजू बच्चों लोग खेलते हैं बच्चों लोग, उससे बीमारी ज़्यादा से इन्फेक्शन बीमारी बढ़ जाती है। उसका भले पब्लिक कमेंट करने के बाद भी वहाँ का जो बीएमसी अथॉरिटी है कोई एक्शन नहीं लेते हैं। क्या उनका वो जो चलाते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। करप्शन की बात आप यहाँ पे लोगों कर रहे हैं, क्या लगता है करप्शन मुक्त भारत हो पाएगा? करप्शन मुक्त भारत जो है, जब तक एंटी करप्शन सो रही है, इस समय एंटी करप्शन महाराष्ट्र में विशेष रूप से सो रही है, इस पे इसको जगाना है। एंटी करप्शन हर जगह हर डिपार्टमेंट में जो है करप्शन है, कोई जनता के लिए ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसमें मैं मोदी जी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक टॉयलेट को लेकर आपके सहयोगी शान इलाही ने एक भ्रष्टाचार का उजागर किया है कि टॉयलेट में जो है 2-2 रुपये यूरिन के लिए वसूले जाते हैं, और जबकि टेंडर में ऐसा कुछ एग्रीमेंट जो बनता है उसमें नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को लेकर? सारा जो है काम जनता के लिए होता है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो हमारी सरकार हमारी जनता के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिस पे मोदी जी को ध्यान दें। हमारे व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट्स पे, व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट्स पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर आपसे जानेंगे कि जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी तादाद में बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन कितना असर देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान का? एक्चुअली स्वच्छ भारत के अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो होना चाहिए, देखो टॉयलेट की जो बात कर रहे हैं आप, टॉयलेट में जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, टेंडर जो मिलता है वो प्रॉपर पर्सन को टेंडर नहीं मिल रहा है। जो पहले से ही चला रहे उसको टेंडर दिया जाता है, टेंडर अलग आदमी चलाता है और उधर काम अलग आदमी करते हैं, यानी प्रॉपर पर्सन को जाता ही नहीं है। और जो आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, अरे जिसके बाजू में घर नहीं है उसके बाजू में टॉयलेट बना रहे हैं, ये कौन सा
तरीका हो गया है। कम से कम उसके बाद जिधर टॉयलेट बना रहे तो वो आदमी के रहने के लिए थोड़ा अच्छा मकान तो दे दो, झोपड़े के बाजू में टॉयलेट बन रहे, कौन सा स्वच्छ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री घर योजना भी आई थी। वो प्रधानमंत्री घर योजना आ रही, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जो लोगों को मिलना चाहिए वो लोगों को तो नहीं मिल रहा है। वो सरकार योजनाएं विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। एज ए एडवोकेट कितना लगता है विकास हुआ है देश का? अभी विकास तो दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए वो। विकास दिखना चाहिए। हाँ बराबर है। किस तरह से दिखेगा तब माना जाएगा कि विकास होगा? वो जो जिसकी ज़रूरत है, समझो घर है, जिसको ज़रूरत है उसको घर मिलेगा तो ठीक है। जिसके पास 2 घर है वो ही घर लेगा, और वो विकास दिखाया तो उसको विकास नहीं किया जाएगा। बिल्कुल विकास उसको नहीं कहा जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, ऐसे में टॉयलेट भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, कितना वाजिब देखते हैं? किस तरह का सरकार के कार्यकाल पर किस तरह से कितना अच्छा सवाल देखेंगे, कैसा मार्क देंगे? देखो, विकास तो कहने के लिए विकास चालू है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक विकास कोई खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह है कि थोड़ा बहुत चल रहा है विकास, स्वच्छता भी थोड़ा बहुत आई है, लेकिन अब पूर्ण रूप से एकाएक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार इतनी जल्दी तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार घुस गया है। अभी आपको बताएं, यही कोर्ट की बात है, आप अगर पैसा न दो तो आपको फाइल महीनों नहीं मिलेगी। प्यून को पैसा दे दोगे, फाइल आपको आधे घंटे में हाथ में दे देगा। तो ये है तो ज़मीनी हकीकत हमारे देश की। अब यह है कि रहा कागजी सवाल, भाषणबाजी, तो सब चलता रहता है, लेकिन अभी इसके लिए टाइम लगेगा। लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। लगता है भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? सवाल ही नहीं उठता साहब, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई भी ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकेगा। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो साहब वो दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। हकीकत में वो आज भी आप भी देख रहे हो कि हकीकत क्या है। टीवी पे, न्यूज़ पे वो सब चलता रहता है। ऐसे देश चलेगा, चला रहा है 70 सालों से, ऐसे इनका भी चलेगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि देश 70 सालों से चल रहा है और बड़ी ही कम आशा है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से करप्शन की बात करें तो क्या लगता है कितना लगाम लग पाया है करप्शन पे? जी, अगर आप पिछला चुनाव देखें तो भ्रष्टाचार उसमें मुख्य मुद्दा था। बट अभी हालिया आप गुजरात चुनाव देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहीं पे भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया है, जबकि हाल ही में राफेल सौदा हुआ है, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और इन सब को छुपाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट का सेशन है वो भी नहीं कराया है। तो कहने का बात ये है, मंडे से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। जी मंडे से हो रहा है, बट इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें देरी क्यों कर रहे हैं आप। तो मोटी तौर पे कहने की ये बात है कि भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई राज्य में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, डिमांड करने के बावजूद भी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये सरकार एक प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। हर क्षेत्र हो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल, हर क्षेत्र हो भ्रष्टाचार व्याप्त है। इनसे हम फिर जुड़ेंगे और ऐसी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर करप्शन को लेकर देश में करप्शन कब कम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये दावा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं बांद्रा पूर्व में, जहां पर तमाम एडवोकेट आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। ऐसे में आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि बात टॉयलेट की हो, बात ज़मीन घोटाले की हो, बात अगर हम करें जैसे ब्रिज बनाने की हो, सड़क बनाने की हो, हर जगह आज भ्रष्टाचार व्याप्त होने की पूरी तरीके से खबरें आती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि भ्रष्टाचार को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या एडवाइस देंगे?
देखो, भ्रष्टाचार के लिए जो प्रॉपर चैनल चाहिए वो चैनल नहीं है, और अगर वो चैनल का इंतजाम करेंगे तो भ्रष्टाचार डेफिनेट कम हो जाएगा। शान इलाही जी, आप एडवोकेट एक एनजीओ चलाते हो, आपकी एनजीओ लगातार ऐसे ही मामलों को लेकर आगे आती है, और कौन कौन से मामले उजागर करने वाली आने वाले समय में शान इलाही की एनजीओ? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होगा एसआरए महाडा में रेरा कानून पास हुआ है। रेरा कानून अभी तक ठंडे बस्ते में है, क्योंकि रेरा कानून के चलते तहत ऐसे करप्शनिस्ट बिल्डर जो डेवलपर्स हैं उन पर अभी कोई लगाम नहीं लगी है। वो करप्शन खुलेआम कर रहे हैं। एसआरए ने प्रधानमंत्री योजना में जो रूम देने के वादे किए थे, ना ही किसी को रूम मिले, उल्टा उनके घरों पे तोड़क कार्रवाई हो गई। किसके तहत? कि आप गटर के 30 मीटर के दायरे में आते हैं, आप पानी की लाइन के 30 मीटर के दायरे में आते हैं। ऐसी एक योजनाएं लाके जो मोदी जी को जिन्होंने जिताया था, भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाए थे, आज यही लोग उनके घर के दुश्मन बन गए और बड़े बड़े डेवलपर्सों से बड़ी बड़ी डीलें करते हैं और जनता को रास्ते पे लाने पे मजबूर कर दिया है। बात शौचालय की नहीं, बात आज सड़कों की ले लो, ब्रिजेस की ले लो या रूम की ले लो। सिर्फ साहब ने सही कहा कि विकास जो है वो सच में पगला गया है, और विकास है कौन अभी तक पता ही नहीं चला। विकास गुजरात में पैदा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, लेकिन विकास है कौन पता ही नहीं चल रहा है। उस विकास को ढूंढने के लिए एंटी करप्शन और सीबीआई तक फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। विकास के बदले में जितने विकास के हिंदुस्तान में नाम थे वो बच्चे फेमस हो गए, लेकिन विकास अभी तक मिला नहीं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेहतर ये लोग आपको बता सकते हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपने एयरपोर्ट, सांता क्रूज, ये 2 टॉयलेट का जो है जिक्र किया, दोनों का डिटेल मांगा, दोनों का एग्रीमेंट देखा, लेकिन मुंबई में ऐसे तमाम टॉयलेट हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। कहीं एसी टॉयलेट बनाया जाता है तो कहीं पर जो है साफ़ सफाई के नाम पर वसूले जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में आपकी लड़ाई किस तरह से होगी इस करप्शन के खिलाफ? हम अभी फ़िलहाल शौचालय का मुद्दा हमारा चालू है। हम देख रहे कि मुंबई में जितने शौचालय है, जो साहब ने बोला कि सेवाभावी संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट मिलना मांगता है, उनको टेंडर मिलना मांगता है, मगर जिनका पॉलिटिकल वजन है, जिनका पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हीं संस्था को शौचालय दिया जाता है। और बड़े पैमाने पे वो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों से जबरन पैसे वसूल करते हैं और अपने जो भ्रष्ट नेता है उनको पैसे दिए जाते हैं। हमारा यही मुद्दा रहेगा आने वाले ये वक्त में। तो शौचालय आने वाले, अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले एक डिसीजन दिया है कि 2011 तक जो झोपड़ीवासी है, जो इलीगल झोपड़ीवासी है, उनको भी लीगली किया जाए। मगर 2000 से पहले भी जितने भी झोपड़े हैं उनका भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को बेघर किया जाता है। महापालिका तोड़क कार्रवाई कर रही है, पुलिस वाले उनको सताते हैं, घर बनाने के लिए सब पैसे लेते हैं। जब कोई गरीब झोपड़ीवासी अपना घर बनाता है, महापालिका के अधिकारी पैसे लेते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, वो बनाने के लिए कोई नहीं रोकता है, और बनने के बाद फिर तोड़ने के लिए, उनके घर तोड़ने के लिए सब आ जाते हैं। मेरा सबसे यही कहना होगा कि सिर्फ ये बनने के पहला रोका जाए। ये भ्रष्टाचार आप जो कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो रोका जाए, और गरीबों को जितना हो सके, जैसा भारत सरकार मोदी जी कह रहे हैं, सबका विकास सबका साथ, हम चाहते हैं सिर्फ कागज़ पे ना रहा कि असलियत में सब जनता देखे और जनता का ये सपना पूरा हो। बिल्कुल, जनता का सपना पूरा हो। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि तोड़क कार्रवाई बड़ी तादाद में की जाती है, लेकिन जब हम वहाँ का जायज़ा लेने जाते हैं तो बीएमसी अधिकारी ये कहते हैं कि ये लीगल था, लेकिन वो जो वहाँ के रहवासी वो ये कहते हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा करप्शन है? अगर शायद बीएमसी कर्मचारी पहले जाग जाएं और उनको वहाँ बनाने ना दिया जाए, या तो उनका डॉक्यूमेंट्स ना बने, तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। ये सारी प्रक्रिया जो है हमारे अधिकारी ही करते हैं, और उनको सब सारी बातें मालूम रहती हैं, और यही लोग झोपड़ा बनवाते हैं, यही लोग झोपड़ा राशन कार्ड बनाते हैं, यही लोग लाइट बिल ट्रांसफ़र करते हैं। सारा डॉक्यूमेंट बनाने का काम इन्हीं लोगों का है, और सब पैसा लेकर के करते हैं। अब इसमें जो है बाद में ये 10 साल 5 साल के बाद उसी झोपड़े को तोड़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान या प्रॉब्लम हमारी जनता को होता है, गरीब लोगों को होता है। ये पैसा भी देते हैं और लास्ट में ये फुटपाथ पे भी रहते हैं,
आज ये यहाँ गरीब नगर की झोपड़े के लोगों को देखिए कि आज भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं छप्पर चादर डाल डाल करके इस ठंडी में। तो हमारे दोषी हमारा ये प्रशासन ही है, जनता दोषी नहीं है। जितना भी दोष है सारा दोष हमारे अधिकारियों का ही है। अगर अधिकारी सख्त हो जाए तो ये सब इनलीगल कार्रवाई कतई नहीं हो सकती। बिल्कुल, सिस्टम अगर शायद सही हो जाए, क्योंकि अगर जब तक सिस्टम नहीं सही होगा, जब तक चैनल नहीं सही चलेगा, तब तक इस तरह के करप्शन रुकने वाले नहीं हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या लगता है हकीकत में सिस्टम जो है अपने सुचारू रूप से कार्यरत हैं? बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी सारी जिम्मेदारी सिस्टम पर ही आती है। अगर एक आदमी को अपने घर की रिपेयर करना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने बनाने के पैसे से पहले वो बोलता है पुलिस स्टेशन का 50,000, बीएमसी का 1 लाख रुपया, ये सब आप पहले दे दो, उसके बाद मेरा बनाने का जो खर्चा आएगा वो 3 लाख रुपया आप मुझको दे दो। वो जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो पहला जाके म्यूनसिपैलिटी में पैसा देता है, पुलिस स्टेशन में पैसा देता है। फिर जब उनकी तरफ से हरी झंडी मिलती है कि हाँ अब बनाने का काम आप शुरू करो, वो बनाने का काम शुरू होता है तो हमको इतना पैसा चाहिए, हमको उतना पैसा चाहिए, नहीं हम आपकी कंप्लेंट करेंगे और इसको तुड़वा देंगे। और वो लोग कंप्लेंट करते भी हैं। और फिर वही बीएमसी वाले जो 50,000 लाख रुपया लिए रहते हैं और मजबूरन वो आते हैं, 1-2 सीमेंट शीट निकाल के चले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और दिखा देते हैं कि हमने कार्रवाई किया, और उसको बोलते हैं कि 1 हफ्ते के बाद में फिर से आप बना लेना। और आज भी झोपड़े बनते जा रहे हैं। गैर कानूनी झोपड़े बनने का काम बंद नहीं हुआ है। झोपड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करते जा रही है। और 2000 के पहले के झोपड़े, पहले उन्होंने 90 का रेगुलराइज करने की बात किया, फिर उसके बाद 95 का रेगुलराइज करने की बात किया, उसके बाद 2000 के रेगुलराइज की बात किया, उसके बाद में 2005 आया, अब उसके बाद में 2011 का रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहले के झोपड़े हैं जिनके पास सारी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, वो झोपड़ा आपका था, आपने उसको 95 में बेच दिया किसी को, उस आदमी ने 95 में किसी से ख़रीदा, उसने किसी तीसरे को बेच दिया, वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन झोपड़ा 95 से है, ये प्रूफ उसके पास है क्योंकि बीएमसी का फ़ोटो पास उसके पास मौजूद है, इलेक्ट्रिक बिल मौजूद है, जो पहली पार्टी थी उसका मौजूद है, इलेक्ट्रिक बिल जो ख़रीदा था उसका मौजूद है, फिर इलेक्ट्रिक बिल या राशन कार्ड उसका भी है जिसने अभी ख़रीदा है। लेकिन उसके बाद में भी उसको अपात्र ठहराते हैं। आप ले जाके एक मोटी रकम उनको दे दो, सारी चीज़ें पात्र हो जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपका कम है वो खुद बना के उसमें लगा देते हैं, फिर आपको पात्र करके कहीं भी एलिजिबल करके आपको कहीं भी सोसाइटी में जगह अलॉट कर देते हैं। एज ए एडवोकेट, क्या आने वाले समय में ऐसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे आप लोग? जिस तरह से आप बता रहे हो कि अधिकारी ऐसे करते हैं, प्रेस वाले ऐसे करते हैं, फिर तमाम लोग हैं, ऐसे में एडवोकेट, एज ए एडवोकेट आपकी भूमिका क्या होगी? अभी आप जाइए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में, जी नॉर्थ वार्ड बीएमसी, उसके कई ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एफआईआर हुए हैं। यही फर्जी कागज़ बना के उनका फ़ोटो पास बना देना, उनको पात्र कर देना, उसके बारे में 2-3 ऑफिसर अंदर भी हो गए हैं, उनकी ज़मानत हुई है। अभी भी कई इन्वेस्टिगेशन में मैटर पड़े हुए हैं। आप जाके देखिए तो सिर्फ जी नॉर्थ वार्ड दादर की बात नहीं है, हर म्यूनसिपलिटी वार्ड की यही कहानी है और ये कहानी चलते रहेगी, क्योंकि देने वाला राज़ी तो लेने वाला भी राज़ी। तो क्या करोगे उसको, वो चलते रहने वाला है, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देने वाला राजी, लेने वाला राजी, तो बीच में क्या करेगा काजी। ऐसे तमाम जो लोग हैं, एक से एक आपसे जानना चाहेंगे। सिस्टम को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन सुलभ शौचालय की बात अगर हम करें तो एक तरफ ये कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह सुलभ शौचालय बनाया जाए ताकि लोग खुले में शौच न करें, यूरिन न करें, गंदगी ना हो। लेकिन ऐसे में जिस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, टेंडरिंग सिस्टम होती है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, कितना सही मानते हैं? सही तो काम तो हर जगह हो रहा है, काम तो हर जगह हो रहा है, लेकिन जो है इम्प्लीकेट नहीं हो पाया है। इसको इम्प्लीकेट करने की ज़रूरत है। जो इम्प्लीकेशन हर आदमी को चाहिए, हर आदमी की इसमें ज़रूरत है। और विशेष रूप से प्रेस और एंटी करप्शन को विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष रूप से हर किसी को आगे आना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो सिस्टम है
ऐसे में सुलभ शौचालय की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार, क्योंकि लोग घर में भ्रष्टाचार हो, किसी काम को लेकर हो, लेकिन सुलभ शौचालय में भ्रष्टाचार कितना सही मानते हैं देश के विकास के लिए? देखिए, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ये देश की प्रगति में बाधक है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, मुंबई में करीब 2.25 करोड़ की आबादी है, और अगर आप देखेंगे तो पब्लिक टॉयलेट की बेहद कमी है। एक किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आप देखेंगे कि एक भी पब्लिक टॉयलेट या सुलभ शौचालय नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि काफ़ी संख्या में पब्लिक टॉयलेट बनाए, क्योंकि लोग बड़े मजबूर हैं। वो जो स्ट्रीट पे रहने वाले लोग हैं, जो पदयात्री हैं, उनको बड़े मजबूरी में ओपन में डेफिकेशन करना पड़ता है। तो सरकार से ये मांग करते हैं, महापालिका से ये मांग करते हैं कि सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट बनाएं, और उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे कि हमारे कलीग शान इलाही जी ने कहा कि यूरिन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, टेंडरिंग में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे कोई चार्ज लेना ये गैर कानूनी है, और उस पर एक प्रॉपर लीगल एक्शन लेने की जरूरत है। प्रॉपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। शान इलाही जी, चलते चलते जानना चाहेंगे, जब आपने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया टॉयलेट पे बैठे उस कर्मचारी के ऊपर? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद हम लोग फिर विजिट करेंगे पुलिस स्टेशन, और वहाँ के सीनियर एसीपी डीसीपी को मिल के एफआईआर लॉन्च करने की मांग करेंगे। और दूसरी बात, एयरपोर्ट अथॉरिटी में हम लोगों ने जो उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगाया है उसे रद्द करके ऐसे आदमी को दिया जाए जो सच में ज़रूरतमंद है और लोगों की सेवा के लिए ही चला रहा है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए। और वो खुद चलाए, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे के दूसरों से चलवाए तो फिर वो धड़ल्ले से वसूल करेगा, बोलेगा कि मुझे तो किसी से लिया हूँ इतना दे के तो मुझे वसूलना है। तो ऐसा ना हो, करप्शन रुकना चाहिए, और विकास के नाम पर जो आज पूरे हिंदुस्तान में ये सब चल रहा है करप्शन, ये जबरन तरीके से ये रुकना चाहिए। और इसमें बहुत सारे पुलिस के अधिकारी, एसआरए, महाडा, बीएमसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा ऑफिसर रहता है जिसके इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो पुलिस वाले खुद आरोपी रहते हैं उसमें, एसआरए में जाओगे उनके अधिकारी खुद आरोपी रहते हैं, बीएमसी में जाओगे उनका ऑफिसर खुद आरोपी रहता है। तो ऐसे चलते हुए सिस्टम को चेंज करना होगा, और सिस्टम मेरे या हम 10-15 लोगों के बोलने से नहीं होगा, सिस्टम चेंज करना होगा। देश में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज शौचालय का ये मुद्दा है, लोगों को लग रहा है कि 1 रुपये का है, ये 1 रुपये का नहीं। अगर करप्शन 1 रुपये के से बंद होगा तो ही 1 करोड़ का बंद होगा, नहीं तो ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। हम आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, हमारे बाद कोई नई पीढ़ी आएगी, वो बोलेगी, चली जाएगी, सिस्टम चलता रहेगा। हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे सबका साथ और सबका विकास, ना विकास दिखेगा ना साथ दिखेगा, बस इसी तरह से एक चौपाल होगी और हम अपने अपने घर चले जाएंगे। आगे किस तरह से कार्रवाई होगी आप लोगों की तरफ से, आगे की पहल किस तरह से होगी? क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो आरटीआई के माध्यम से भी शौचालय घोटाला आया था। अनिल गलगली जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रिपेयरिंग का बहुत बड़ा घोटाला सामने लाया था। ऐसे में आगे किस तरह से आप लोग कदम उठाओगे? देखिए, हम लोगों ने, मुझे 2-3 जगह से ऐसे पुख्ता डॉक्यूमेंट मिले हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे शौचालयों के ऊपर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वो हम उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, अपने डॉक्यूमेंट मर्ज करके, और उनको 101% एफआईआर लॉन्च कराएंगे, हमारा वादा है। और मुंबई करों को जो न्याय देने की बात है, जो मुंबई करों के आंखों में ये मिर्चियाँ डालने का काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को भी सस्पेंड कराएंगे, और जल्द से जल्द इन्हें जेल की सलाखों पे पीछे भेजने का काम भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल सही बात कहें कि अगर 1 रुपये का सवाल नहीं है, मात्र सवाल ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 1 रुपये नहीं, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन जिस तरीके से 1 रुपये देकर आपको यूरिन करना पड़ता है, जबकि उनकी जो डील बनती है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसमें कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि यूरिन के लिए आपको पैसा देना है, जिसके खिलाफ शान इलाही और इनकी टीम लगातार लड़ाई जारी रखेगी। और साफ तौर से उनका वादा है कि जो भी इसमें भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।